शहीद आजम सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 के शाम 7:23 पे फांसी की सज़ा ब्रिटिश राज द्वारा दी गई थी और तब से हम इस दिन को शहीद दिवस के नाम से मनाते हैं, दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए आज हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि 23 मार्च को क्यों मनाई जाती है शहीद दिवस। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भारत के वे सच्चे सपूत थे जिन्होंने अपनी देशभक्ति और देश प्रेम अधिक महत्व दिया और मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर गए। 23 मार्च यानी देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर करने वाले 3 वीर सपूत का शहीद दिवस है आज। यह दिन न केवल देश के प्रति सम्मान और हिंदुस्तानी होने का गौरव का अनुभव कराता है, बल्कि वीर सपूतों के बलिदान के भीगे मन से श्रद्धांजलि देता है। उन अमर क्रांतिकारियों के बारे में आम मनुष्य की वैचारिक पीढ़ी का कोई अर्थ नहीं है। उनके उज्जवल चरित्रों को बस याद ही किया जा सकता है कि ऐसे महान मानव भी इस दुनिया में हुए हैं जिनके आचरण की वंदनीय है। भगत सिंह ने अपने अति संक्षिप्त जीवन में वैचारिक क्रांति की जो मशाल जलाई, उसके बाद अब किसी के लिए यह संभव नहीं होता। शहीद भगत सिंह आज के हर युवाओं के दिल में बसते हैं। भगत सिंह ने कहा था, आदमी को मारा जा सकता है उनके विचारों को नहीं, कि आदमी को मारा जा सकता है उनके विचारों को नहीं। बड़े साम्राज्य का पतन हो जाता है लेकिन विचार हमेशा जीवित रहते हैं और बहरे हो चुके लोगों को सुनने के लिए ऊंची आवाज़ बहुत ज़रूरी है। और बम फेंकने के बाद भगत सिंह द्वारा फेंके गए पर्चों में ये साफ साफ लिखा था कि आदमी को मारा जा सकता है उनके विचारों को नहीं। भगत सिंह चाहते थे कि कोई खून खराबा न हो, लेकिन उन अंग्रेज़ों तक उनकी आवाज़ पहुंचाने का बहुत प्रयास उन्होंने किया था शांतिपूर्ण ढंग से भी। निर्धारित योजनाओं के अनुसार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में एक खाली स्थान पर बम फेंका था जिससे किसी व्यक्ति की जान न जाए। इसके बाद उन्होंने स्वयं गिरफ्तारी देकर अपना संदेश दुनिया के सामने रखा। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन पर एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या में भी शामिल हो हत्या का मुकदमा चला उनके ऊपर। यह मुकदमा भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। करीब 2 साल जेल प्रवास के दौरान भी भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों से भी जुड़े थे और लेखन व अध्ययन भी जारी रखा। फांसी पर जाने से पहले तक भी वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एक साथ फांसी दे दी गई थी। सुखदेव के बारे में हम बता दें तो शहीद सुखदेव आजम सुखदेव का जन्म 15 मई 1900 पंजाब के लायलपुर, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है, और भगत सिंह और सुखदेव के परिवार लायलपुर में पास रहते थे और इन दोनों वीरों में गहरी दोस्ती थी। साथ ही दोनों लाहौर नेशनल कॉलेज के छात्र रहे थे और संडास हत्याकांड में इन्होंने भगत सिंह तथा राजगुरु का साथ दिया था। शहीद राजगुरु 24 अगस्त 1908 को पुणे जिले में के खेरा में राजगुरु का जन्म हुआ था और शिवाजी की छापामार शैली की प्रशंसक राजगुरु लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। पुलिस के बर्बर पिटाई से लाला लाजपत राय की मौत के बाद बदला लेने के लिए राजगुरु ने 19 दिसंबर 1928 को भगत सिंह के साथ मिलकर लाहौर के अंग्रेज सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स को गोली मार दी थी और सुखदेव गिरफ्तार हो गए थे। तो ये थी वीर अमर बलिदान देने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की कहानी। किस तरह वीरता से देशभक्ति और देश प्रेम को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व दिया और मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर गए।
तो इन तीनों वीर सपूतों को आज शहीद दिवस पे बीपीडीएम न्यूज़ के पूरे टीम की तरफ से एवं भारत के तरफ से जय हिंद। उनकी आत्मा को हमेशा जो है शांति मिले और इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। मैं पवित्र अग्नि की कसम खा के कहता हूँ कि वो घड़ी आएगी नहीं जो मेरे माथे पे गद्दा हर बरस 23 मार्च को देश अपने 3 महान सपूतों को बड़ी शिद्दत से याद करता है। इसी दिन साल 1931 में अंग्रेजी हुकूमत ने सरदार भगत सिंह, इनके साथी सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को अविभाजित भारत के लाहौर जेल में फांसी पर चढ़ा दिया था। माँ भारती के इन यायावरों के जीवन का सिर्फ एक मकसद था, भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए प्रेरित करना और अलोकप्रिय बिलों का पुरजोर विरोध करना। अंग्रेज अपने साम्राज्य के सबसे बड़े नगीने यानी भारत पर हर हाल में कब्जा बनाए रखना चाहते थे और हम हिंदुस्तानी उन्हें हर हाल में वापस विलायत भेजना चाहते थे। और भगत सिंह उस दौर में हर हिंदुस्तानी के सीने में धधकती ज्वाला का नाम था। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में 8 अप्रैल 1929 सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इसी दिन करीब दोपहर 12:30 बजे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में बम फेंककर युवा क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दमनकारी ब्रिटिश सत्ता को खुली चुनौती दी थी, अपने अटल इरादों का मुकम्मल परिचय दिया था। घटना के बाद दोनों ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी थी और इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। इनका मकसद किसी को मारना या घायल करना नहीं था, बल्कि स्वार्थी, क्रूर और बहरी ब्रिटिश हुकूमत को जगाना था, उखाड़ फेंकना था। आज सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को संसद भवन के नाम से जाना जाता है। इस घटना के वक्त भगत सिंह मात्र 21 वर्ष के थे। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत हत्या के प्रयास का मुकदमा चलाया गया। इनकी पैरवी बैरिस्टर आसफ अली ने की थी, जिनसे अपनी पहली मुलाकात में भगत सिंह ने कहा था कि हम सिर्फ इस बात का दावा करते हैं कि हम इतिहास और अपने देश की परिस्थितियों और उसकी आकांक्षाओं के गंभीर विद्यार्थी हैं। मुकदमे के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। पर भगत सिंह पर 1927 में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन सॉन्डर्स की हत्या का आरोप भी था, जिसकी आड़ में ब्रिटिश हुकूमत ने इन्हें और इनके साथियों सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को 23 मार्च को फांसी पर चढ़ा दिया। आजादी के ये मतवाले फांसी के फंदे को चूमकर हंसते हंसते माँ भारती की आन पर कुर्बान हो गए, ये गाते हुए कि दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी।
फांसी के वक्त भगत सिंह की आयु मात्र 23 बरस थी। जिस उम्र में युवा स्वप्नशील होते हैं, आगे एक लंबा भविष्य होता है, उस उम्र में भगत सिंह और इनके साथियों का बस एक सपना था, मां भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाना। और इस पावन उद्देश्य के लिए इन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। इन शहीदों का ये देश सदैव ऋणी रहेगा। इन प्रखर राष्ट्रवादियों के अतुल्य पराक्रम और बलिदान को याद करते आगे बढ़ता रहेगा। शहीद भगत सिंह के विचार काल की कसौटी पर खरे उतरे हैं, प्रासंगिक हैं और रहेंगे। संसद टीवी इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को सादर नमन करता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे नए खबर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।